नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज यानी प्राचीन भारत से रिलेटेड 20 ऐसे जीके लाए हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। 20 ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन इसके ए हैं 1852, बी 1856, सी 1858 और डी 1860। इसके सही उत्तर है सी 1858 बी है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। ए ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी ऑप्शन है पहली बार तिरंगा लहराया गया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और नोट है कि 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी सर चार्ल्स मेटकाफ, सी लॉर्ड ऑकलैंड और डी लॉर्ड एलेन बोरो। तो इसके सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन बी। तो सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने प्रेस को पूरी स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज और डी पुर्तगाली। इसका सही उत्तर है डी पुर्तगाली। कारतज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। प्रश्न पांचवा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बी, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के स्थापक थे, सी, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो इसके सही उत्तर है डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवानाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता के साथ मिलकर की थी। तो इसमें जो गलत ऑप्शन था वो था डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि की घटना के विरोध में वापस कर दी थी। ए ऑप्शन है बंगाल विभाजन, बी ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। छठा सातवां क्वेश्चन नंबर है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। ए है कराची अधिवेशन 1913 में जो हुआ था, बी है बॉम्बे अधिवेशन जो 1915 में हुआ था, सी है लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, डी है कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब है प्रश्न नंबर 8 कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ए कोच्चि, बी चिंसुरा, सी सूरत और डी चेन्नई। सही उत्तर है ए कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब है प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। ए हैदराबाद, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी अहमदनगर। तो इसमें से जो है सही उत्तर है सी गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रति वर्ष था। अब प्रश्न नंबर 10वां है कि सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। इसके ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
और डी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसके सही उत्तर है बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर आना नियंत्रण कायम कर रखा था अपना नियंत्रण कायम कर रखा था। अब है प्रश्न नंबर 11वां कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसके साथ लड़ी गई। ए मीर कासिम, बी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान और डी सिराजुद्दौला। इसके सही उत्तर हैं ए मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के जो नवाब हैं, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। प्रश्न नंबर 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो ए है वुड्स डिस्पैच, बी ऑप्शन है सेडलर आयोग, सी ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और डी ऑप्शन है रेल आयोग। इसका सही उत्तर है ए वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभूमि भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसे ही जो है वो वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर ए है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। अब है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिसकी हत्या इसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। अब है प्रश्न नंबर 15वां कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था। ए आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अब है प्रश्न नंबर 16। तो भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड डफरिन। इसके सही उत्तर है सी लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन व कागज मुद्रा अधिनियम पारित किया, भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। अब है प्रश्न नंबर 17वां निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव और डी संभाजी। इसके सही उत्तर हैं ए नाना फडणवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली जो कि सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है, उन्हें भी वही कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। अब है प्रश्न नंबर 18वां कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके सही उत्तर है बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अब है प्रश्न नंबर 19 कि पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। बी इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया।
सी है कि प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटों आरक्षित की गई। और डी है इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसका सही उत्तर है ए। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 20वां है कि महान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आचार्य विनोबा भावे और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महान सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। यहीं पर हमारे 20 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।